प्रश्न नहीं, खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 7 अंक 4। प्रश्न 7, समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र के बीच स्पष्ट संबंध स्पष्ट करें। उत्तर, मानवशास्त्र के अंतर्गत मानव की प्राचीन स्थिति जिसकी जेनेटिक्स की प्राचीन एवं वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं मानव समुदायों के बीच किस प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया होती थी का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत की जाती है। अर्थात मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र के लिए विषय सामग्री प्रदान करती है। इस आधार पर समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र एक दूसरे के पूरक विषय हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंध अंतःक्रिया, सामाजिक मानवशास्त्र मानव स्थिति प्रजाति विषय वस्तु। प्रश्न 8, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा स्पष्ट करें। उत्तर, सामाजिक अंतःक्रिया समाज की मूलभूत इकाई होती है। अर्थात एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधित होना ही सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है। इससे ही समाज की गतिशीलता व परिवर्तनशीलता का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए एक गांव में एक दुकानदार इसलिए दुकान खोलता है क्योंकि गांव के अन्य सदस्य वस्तुओं की खरीद करें। इस रूप में दोनों अंतर संबंधित है। प्रश्न 9, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बतलाइए। उत्तर, एक ही आनुवंशिकता के आधार पर लोगों के समूह को जाति कहते हैं। मजूमदार एवं मदान के अनुसार जाति एवं बंद वर्ग है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न हैं। पहला, समाज एवं खंडात्मक विभाजन। दूसरा, स्तर पाया जाता है। तीसरा, भोजन तथा सहवास संबंधित। चौथा, नागरिक एवं धार्मिक नियोग्यताएं एवं विशेष अधिकार। पाँचवा, पेशों एवं व्यवसाय के चुनाव पर प्रतिबंध। छठवां, विवाह संबंधित प्रतिबंध अर्थात अंतर विवाहित समूह होते हैं। सातवां सदस्य नवजात जन्मजात है। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 10, समाजीकरण की प्रमुख चरणों की व्याख्या करें। उत्तर, समाजीकरण के प्रमुख चरण निम्नलिखित है। पहला, मौखिक अवस्था। यह समाजीकरण की प्रथम अवस्था है जिसकी अवधि जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक है। इस अवस्था में माँ शिशु एक दूसरे से घुले मिले हैं। दूसरा, शौच अवस्था। यह समाजीकरण की द्वितीय अवस्था है जिसकी अवधि 1.5 वर्ष से 4 वर्ष तक है। इस अवस्था में बच्चों को शौच का प्रशिक्षण व अपने कपड़ों को साफ करने की शिक्षा दी जाती है। तीसरा, तदात्मीकरण व्यवस्था। इसकी अवधि 4 से 13 वर्ष है। समाजीकरण की इस अवस्था में बच्चे को अपने लिंग के अनुसार आचरण सिखाया जाता है। परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह इसमें सहयोग करते हैं। तीसरा, किशोर अवस्था। इसकी अवधि 13 से 18 वर्ष एवं समाजीकरण की इस अवस्था में अनैतिकता की भावना पैदा होती है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करना एवं आत्म नियंत्रण करना सिखाया जाता है। पाँचवा, युवा अवस्था। समाजीकरण की इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय एवं विवाह द्वारा भूमिका संघर्ष स्थिति समाज से स्थापित करना सीखता है। छठवां, प्रौढ़ अवस्था। समाजीकरण की इस अवस्था में दायित्व में वृद्धि के साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई के दायित्व का निर्वाह करना सीखता है। सातवां, वृद्धावस्था। अंतः पीढ़ी अंतराल के कारण यह काल तनावपूर्ण होता है। प्रश्न 11, सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के महत्व को स्पष्ट करें। उत्तर, सामाजिक घटनाओं, रीति रिवाजों, अभिवृत्तियों, रुचियों, दहेज प्रथा, बाल विवाह इत्यादि से जुड़ी वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक
पद्धतियाँ कहलाती हैं। अनुसंधान द्वारा समाज की प्राचीनता एवं आधुनिकता का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के महत्व को निम्न बिंदुओं से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला, यह सामाजिक घटनाओं को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति में सहयोग देता है। दूसरा, सामाजिक घटनाओं के वास्तविक आंकड़ों की प्राप्ति होती है। तीसरा, कार्य कारण संबंधों का अध्ययन संभव है। चौथा, वस्तुनिष्ठ से बचा जा सकता है। पांचवा, सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। छठवां, सिद्धांतों का पुनः प्रशिक्षण संभव होना। सातवां, भविष्यवाणी में सहायक।